हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देने वाले वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और ये जो आपका चैप्टर है साथियों, चुंबकत्व चैप्टर से मैंने ये क्वेश्चन कवर किया है जो परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है कि चुंबक के द्वारा अल्प मात्रा में प्रत्याकर्षित होने वाला पदार्थ कहलाता है। प्रत्याकर्षित होने वाला जो पदार्थ कहलाता है उसको डैश चुंबकीय पदार्थ बोला जाता है। क्या बोला जाता है साथियों? डैश चुंबकीय पदार्थ बोला जाता है। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि छड़ चुंबक के चारों ओर पैदा हुई चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात होती है। ये कैसे ज्ञात होती है? जैसे कि ए ऑप्शन उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, बी ऑप्शन दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, सी ऑप्शन चुंबकीय अक्ष के समांतर और डी ऑप्शन है चुंबकीय अक्ष के लंबवत। तो साथियों, हमेशा आप ध्यान रखिएगा, छड़ चुंबक के चारों ओर पैदा हुई जो चुंबकीय बल है उसकी दिशा हम कैसे ज्ञात करते हैं? तो हमेशा हम उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर से अनुसार हम ज्ञात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि जिस पदार्थ की धारण शक्ति अतः जो रिटेंटिविटी होती है वो उच्च होती है, वह यहाँ पर जो रिक्त स्थान है इसमें क्या भरा जाएगा? बनाने के लिए उपयुक्त है। माने क्या चीज़ बनाने के लिए उपयुक्त है? जो खाली जगह है, उसी में आपको भरना है। तो साथियों, ये जो होता है अस्थाई चुंबक, क्या होता है? अस्थाई चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त होता है, जो कि यहाँ पर आपको सी ऑप्शन देखने को मिल जाता है बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसका वेबर होता है। क्या होता है साथियों? वेबर होता है, जो कि यहाँ पर आपको डी ऑप्शन देखने को मिल जाता है बिल्कुल करेक्ट आंसर रट लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि चुंबक की वाइंडिंग या स्क्रीनिंग के लिए प्रयोग किए जाने वाला पदार्थ है। कौन सा पदार्थ इसमें प्रयोग किया जाता है? मृदु इस्पात या एल्युमिनियम या तांबा या जस्ता? तो साथियों, इसमें जिस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है उसको बोला जाता है मृदु इस्पात, जो कि ऑप्शन में आपको ए ऑप्शन देखने को मिल जाता है बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि यदि चुंबकीय फ्लक्स का मान फाई हो तो तथा उसके प्रभाव के अंतर्गत क्षेत्र का क्षेत्रफल ए हो तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान होगा। इसमें एक सूत्र क्रिएट होता है साथियों, जो सूत्र को यहाँ पर हम बोलते हैं बी बराबर फाई अपान ए। क्या बोला जाता है? बी बराबर फाई अपान ए। और एक और होता है बी बराबर आपका बी एल भी साइन थीटा होता है, ठीक है, या बराबर आपका हो जाता है। तो वो आपका यहाँ पर होता है, इसके लिए कुछ अलग कंडीशन हो जाती है। तो यहाँ पर इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, बी बराबर फाइव बाई ए। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त है? जैसे कि कार्बन स्टील, बी ऑप्शन एल्किनो, सी ऑप्शन एल्कोनेक्स और डी ऑप्शन ये सभी। तो साथियों, यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कार्बन स्टील और एल्यूमिनियम और कोनेक्स ये सभी इसके अंतर्गत आते ही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि चुंबकीय परिपथ में प्रतिरोध के अनुरूप रिक्त स्थान कार्यरत होता है। क्या कार्यरत होता है? ए ऑप्शन परमिएंस, बी ऑप्शन रिलेक्टेंस, सी ऑप्शन इम्पीडेंस और डी ऑप्शन कंडक्टेंस। तो साथियों, यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको रिलेक्टेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिलेक्टेंस बोला जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाता है, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है साथियों? इसका मात्रक होता है जिसको वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के नाम से जाना जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपका कई बार क्वेश्चन ये परीक्षा में पूछा गया है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, जो कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को, जिसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्रव
अनुचुंबकीय अर्थात पैरामैग्नेटिक पदार्थ है, जैसे कि लोहा, बी ऑप्शन कांच, सी ऑप्शन एल्युमिनियम और डी ऑप्शन निकिल। तो जो पैरामैग्नेटिक पदार्थ के अंतर्गत आता है, जैसे कि लोहा, कांच, एल्युमिनियम और निकिल में, इसमें कौन सा है? ये आपका हमेशा एल्युमिनियम ही आता है। क्या आता है? एल्युमिनियम। ये आपका किसके अंतर्गत आता है? पैरामैग्नेटिक पदार्थ के अंतर्गत आता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, ध्यान से देख लीजिए। इसमें पूछा जा रहा है कि विद्युतीय युक्तियों में एक विद्युत चुंबक से उत्पन्न फ्लक्स की परिवर्तित करने का सबसे आसान तरीका क्या है? इजी तरीका की बात करें तो इजी तरीका क्या होता है? उत्तेजित करना और उत्तेजक कुंडली में से प्रवाहित धारा का मान परिवर्तित करना। इसका सबसे जो यहाँ पर आसान होता है, ये आपका यही होता है, इससे आसान कोई नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर डी, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 12 पे, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि निम्न धारणशीलता वाले पदार्थ को क्या बनाने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है? ए ऑप्शन विद्युत चुंबक, बी ऑप्शन अस्थायी चुंबक, सी ऑप्शन अस्थायी चुंबक और डी ऑप्शन ये सभी। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए, जिसको बोला जाता है विद्युत चुंबक। ए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 13 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि वे पदार्थ जिन्हें सरलता से चुंबकित करके मजबूत चुंबक बनाया जा सके उसे क्या कहते हैं? तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है साथियों लौह चुंबक, जिसको हम चुंबकित करके मजबूत चुंबक बना सकते हैं। तो लौह को हम आसानी से बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को, ये भी थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है कि निम्न में से वे कौन सा गुण एक चुंबक का नहीं है? गुण जो चुंबक का नहीं होता है साथियों, ध्यान रखिएगा, गुण आपका चुंबक का एक ही नहीं होता है कि जो इसके ध्रुव है, जैसे कि प्लस प्लस आपका क्या करे? अट्रैक्टिव करे, और जो आपका माइनस जो प्लस होता है इसको क्या करता है? अट्रैक्टिव करता है। तो इसका सबसे बड़ी यहाँ पर बात यही होता है, मतलब कि हम कह सकते हैं कि विपरीत ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करें और समान ध्रुव एक दूसरे को क्या कर दे? यहाँ पर आकर्षित करे। ठीक है, एक दूसरे को क्या करे? समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करे। लेकिन यहाँ पर देखिए उल्टा दिया गया है। यहाँ पर देखिए आपका दिया गया कि विपरीत ध्रुव मतलब कि प्लस माइनस क्या करे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करे, और समान ध्रुव, ठीक है, मतलब कि प्लस माइनस क्या करे? आकर्षित करे। तो साथियों ये आपका गलत हो जाता है। यहाँ पर देखिए कोई और ऑप्शन यहाँ पर मैच करे, पदार्थ जैसे कि लोहा इस्पात को आकर्षित करता है, और यहाँ पर पृथ्वी के उत्तर दक्षिण ध्रुव की ओर सापेक्ष है। एक चुंबक का नहीं, देखिए साथियों क्वेश्चन ही हम यहाँ पर समझ नहीं पाए। यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा गुण एक चुंबक का नहीं है। ये नहीं पूछ रहा है कि गुण है वो चुंबक का है, बल्कि ये पूछ रहा है कि चुंबक का गुण है। तो चुंबक का गुण यही नहीं है कि वो प्लस प्लस को क्या करे? अट्रैक्ट करे, और प्लस माइनस को यहाँ पर अट्रैक्ट करे, ये आकर्षित नहीं करे। तो ये आपका गुण नहीं आता है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत घंटी में निम्न में से कौन सा चुंबक काम में आता है? विद्युत घंटी में कौन सा चुंबक हम प्रयोग में लाते हैं? तो इसमें आपका हो जाता है विद्युत चुंबक। बिल्कुल आसान है। चुंबक जो यहाँ पर विद्युत से पूछा जाए तो विद्युत चुंबक आप आगे जोड़ दीजिए, ये आपका हो जाता है विद्युत घंटी में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 16 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि लेंज का नियम देता है। लेंज का नियम कौन सा यहाँ पर देता है? जिसे कि ऑप्शन को पढ़िए, प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा। तो प्रेरित धारा की दिशा ही जो है लेंज का नियम देती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को, जिसमें कहा जा रहा है कि अस्थायी चुंबक को गर्म किया जाए तो क्या होगा? एक अस्थायी चुंबक को यदि हम गर्म करते हैं तो उसमें क्या होगा साथियों? जो चुंबकत्व होगा, जो उसके चुंबकत्व प्लस माइनस को आकर्षित करने की जो क्षमता होगी वो नष्ट हो जाएगी। तो वो आपका चुंबक कार्य नहीं करेगा आकर्षित और प्रतिकर्षित करने का। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को, जिसमें कहा जा रहा है कि एम्पियर के नियम से ज्ञात करते हैं। एम्पियर के नियम से हम क्या ज्ञात करते हैं? ओवरहेड लाइनों में जो धारा की दिशा है उसको हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ए ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19 में कि चुंबकीय रिलेक्टेंस का मान का तुल्य होता है। ठीक है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए तो ये आपका क्या हो जाता है? 1/μ0 इंटू म्यू आर ए हो जाता है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को, ये थोड़ा सा लंबा है। इसमें पूछा जा रहा है कि
चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य का मात्रक क्या है? ये भी आपका काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है साथियों, इसमें आपका न्यूटन प्रति वेबर होता है और यहाँ पर आपको बी ऑप्शन देखने को मिल जाता है करेक्ट आंसर। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों के पास ये जानकारी पहुँच सके।